अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अम्मा के खाने। होपफुली आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने को मिले। इसमें एक कमेंट था जिसमें एक रिक्वेस्ट की गई थी मसूर की दाल की रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल और चावल, वो भी देसी घी के तड़के के साथ। लेकिन एज़ यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चले आए शुरू करते हैं हम अपनी दाल चावल की रेसिपी। दाल बनाने के लिए मैंने ली है यहाँ पे आधा किलो मसूर की दाल पीली वाली, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमें नमक चाहिए 1.5 चम्मच, मिर्च हमें 2 चम्मच, मैं 2 चम्मच ले रही हूँ, आप इसको हल्की कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी इसमें ½ टीस्पून, ज़ीरा 1 चम्मच होगा, गार्लिक पाउडर 1 चम्मच, और ऑयल हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा। और तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए होगा लहसुन के 2 से 3 क्लोव, और लाल मिर्च साबित 6 से 7 अदद, हरी मिर्च आप 1 से 2 ले लें, और ज़ीरा 1 चम्मच, और देसी घी हमें 2 चम्मच टेबल स्पून। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 कप चावल, जो 5 से 6 लोगों के लिए काफ़ी होंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, और 2 से 3 चम्मच नमक। तो चलें जी, आए शुरू करते हैं हम लोग अपनी रेसिपी को। वैसे तो मैं इसको नॉर्मली प्रेशर कुकर में पकाती हूँ, जिसमें सिर्फ 5 मिनट में ये दाल रेडी होती है। लेकिन इसका जो मज़ा हांडी में बनाने का, वो कहीं दुबाला कर देगा मज़े को। तो हम आज इसको हांडी में बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन बहुत बहुत डिलीशियस होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब मैंने ये हांडी में अपनी दाल को, जिसको मैंने धो के अपनी अच्छे तरीके से इसको हांडी में डाला। इसमें 6 कप मैंने पानी डाल दिया। पानी का आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा। अगर आपको महसूस हो कि कम रह गया और अभी दाल पूरी तरह वो पकी नहीं, तो आप थोड़ा उसको ऐड कर सकते हैं। बहरहाल 6 कप मैंने डाला, और इसमें बेहतरीन तैयार होगी इंशाल्लाह। अब इसमें मैंने डाला नमक, और डाली इसमें मिर्च, हल्दी, ये मैंने डाला ज़ीरा और गार्लिक पाउडर, और ये मैंने डाला थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच ऑयल। और अब मैंने इसमें चम्मच रख के और इसको आधा ढक दिया, क्योंकि इसमें काफ़ी बॉयल आएगा जिसको हमें हैंडल करना होता है। तो बहरहाल जी मैंने इसको ढक के रख दिया ताकि हमारी नज़र इस पर रहे। चलिए अब चलते हैं अपने चावलों की तरफ। चावलों के लिए मैंने एक देगची ली, उसमें मैंने पानी डाला। पानी आप खुला डाल लेंगे, क्योंकि हमने बॉयल करके इसका पानी स्ट्रेन करना होता है। और उसमें हमने डाल दिया सॉल्ट 2 से 3 चम्मच, ठीक है। और अब इसको हमने ढक के रखिए। बॉयल होने तक हम इसका वेट करते हैं। तब तक हम साथ साथ अपनी हांडी को भी चेक करते रहते हैं। ये रेसिपी जो सी है, आप देख रहे होंगे कि बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, और मेरी मोस्टली रेसिपीज़ में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते, और इतनी आसान रेसिपीज़ होती हैं कि जिसको बच्चे और बच्चियाँ ईज़िली बना सकते हैं अपने घर बैठ के। और आजकल तो उनको मौका भी मिला हुआ है, घरों में बच्चे बड़े मज़े से ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। दाल को तो अभी थोड़ा सा टाइम है, ये आहिस्ता आहिस्ता पक रही है, अपनी टाइम पे ये तो पक जाएगी। हम चलते हैं चावलों की तरफ। चलें, ये तो पानी बॉयल हो गया। अब हम इसमें अपने डालते हैं चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे, उसका पानी निकाल के अब हमने चावल ऐड किए। यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून विनेगर। वो इसलिए कि ये चावलों का कलर खिल के और वाइट दिखेगा ज़्यादा, और बड़े अच्छे से चावल खिल जाएंगे बहुत खूबसूरत से। अब हम अपने चावलों को चेक करते हैं, और चेक करने का तरीका ये है कि आप एक चावल लेके उसको दबा के देखें। हल्का सा कच्चापन होगा तो आप समझें कि दम के लिए रेडी हैं। चलें जी, चावल तो रेडी हैं। अब हम इसको स्ट्रेन करते हैं। स्ट्रेन करने के अच्छी तरह से स्ट्रेन करने के बाद हम इसको दोबारा से देगची में उल्टाते हैं, और उसमें 2 चम्मच हम
آئل یا دیسی گھی، آپ یہ اپنی مرضی پہ آپ کی. تو میں یہاں آئل ڈال رہی ہوں، آپ دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں. اور اس کو کپڑا لگا کے ہم دم لگا دیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنی دال کی طرف. دال بھی آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے، بڑی مزے کی اس کی ٹیکسچر ہو گیا. تو تڑکے کے لیے یہ بالکل تیار ہے. اب ہم اپنا تڑکا تیار کرتے ہیں. اس کے لیے ہم لیں گے ایک پین، اس میں ڈالیں گے ہم 2 چمچ آئل. وہ میں اس لیے آئل پہلے ایڈ کروں گی، اگر میں ڈائریکٹ دیسی گھی کے ساتھ تڑکا لگاؤں گی تو وہ بہت زیادہ اسموک کرے گا اور وہ اچھے سے پکانا مشکل ہوگا لال مرچ کا اور لہسن کا. تو ہم اس کو پہلے 2 چمچ آئل میں لہسن کو اور لال مرچ ثابت کو ڈالیں گے. ان کو ریڈ ہونے تک، ان کو اچھے سے فرائی ہونے تک پکانے کے بعد اب ہم نے اس میں 2 چمچ دیسی گھی ایڈ کیا. ساتھ میں ہم نے اس میں سبز مرچ کٹی ہوئی ڈال دی اور 1 چمچ جو زیرہ میں نے رکھا تھا وہ ڈال دیا. اب ہمارا تڑکا تیار ہے. چلیں جی اب ہم لگاتے ہیں اس کو تڑکا. یہ ہم نے لگایا تڑکا. واہ کیا خوشبو ہے، زبردست، اور کیا کلر ہے. تو چلیں جی اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ. بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے، بہت مزے کی. آپ اس کو اپنے حساب سے گارنش کر سکتے ہیں. آپ دھنیا اوپر اور ہلکا سا گرم مسالہ، بالکل 1/4 ٹی اسپون آپ گرم مسالہ بھی اوپر چھڑک سکتے ہیں، لیکن میں نے نہیں چھڑکا، مجھے ایسے زیادہ پسند ہے. اور آپ اپنے گھر میں بنائیں، یقیناً سب کو بہت پسند آئے گی. تو چلیے جی اب آپ مجھے لائک کرنا اور کمنٹس میں اپنی فرمائش دینا نہ بھولیے گا. اور ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کی طرف. تب تک کے لیے اللہ حافظ.